हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 1 साल के बच्चे के लिए स्वेटर किस तरह से बनाते हैं वो बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने एक एक नीडल आगे कर लिया। इसमें मुझे 65 फंदे चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक एक नीडल आगे कर लिया। अब हम वेस्ट धागा लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस वेस्ट धागे को कैरिज से हटा लेंगे और इसमें वेटर हुक लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें जो बॉर्डर बनाना है वो 2 नीडल्स का 2 1 2 1 इस तरह से बनाना है। मतलब 2 नीडल हम आगे बनाएंगे और एक नीडल खाली छोड़ेंगे। तो इसी तरह से हम नीडल्स को डिवाइड कर लेते हैं 2 1 2 इस तरह से। हम 2 2 नीडल आगे कर रहे हैं और एक एक नीडल पीछे रहने दे रहे हैं। अब पीछे वाली नीडल में जो नीडल खाली है उसको तो हम पीछे ही रहने देंगे और जो धागे में लगी हुई है उसको भी हम आगे करके पीछे निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद हम जिस धागे से हमें स्वेटर बनाना है वो धागा ले लेंगे। जैसे मैं इस कलर से बना रही हूँ, वाइट से, मल्टी कलर का धागा है ये। तो इसको फिर हम जो नीडल आगे की हुई है उसमें हम इस तरह से लपेट लेंगे, एक एक सिंगल सिंगल नीडल में। इस तरह से लास्ट तक हम सारी नीडल्स में धागे को इसी तरह से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद धागे को हम कैरिज में लगा लेंगे। सिक्सटी 65 फंदे हमारे ये टोटल। और कैरिज में धागा लगाने के बाद ये वाली साइड वाली जो हुक है उसको आगे रखेंगे और कैरिज को हम 6 नंबर पे सेट करेंगे इस तरह से। और ये वाली नॉब जो है वो पीछे रखेंगे दोनों। और जितना चौड़ा आपको बॉर्डर चाहिए आप उतनी सिलाइयाँ लगा सकते हो इस तरह से। 1 2 इस तरह से मैंने इसमें 28 सिलाइयाँ लगाई है। उसके बाद मैंने जो वेस्ट धागा था नीचे उसको निकाल दिया है और इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। यहाँ पे जो खाली निडल है उसमें हम धागे को लगा लेंगे डबल करते टाइम। जिसमें पहले से ही धागा है उसमें नहीं लगाएंगे, जो खाली निडल है उसी में लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने ये सारा लगा लिया और इसमें वेट और हुक लगा लिया। अब कैरिज को हम 8 नंबर पे सेट कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। अब दोनों साइड से मुझे इसमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो इस तरह से मैंने ये 4 वाला जो ट्रांसफ़र टूल है इसको हम ले लेते हैं इस तरह से। 4 निडल हम आगे कर लेंगे। इसमें मेरे 65 फंदे हैं तो इसमें मैं 8 फंदे इंक्रीज़ करूँगी इस तरह से। तो मैं 5 फंदे जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर लूँगी इस साइड से, जिससे कि जो मेरा ज़ीरो है वो सेंटर में ही आए। अगर आपका ज़ीरो सेंटर में ही है तो आप दोनों साइड से 4 4 बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ीरो जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं एक साइड से 3 फंदे बढ़ा रही हूँ और एक साइड से 5। इस तरह से हमारे 8 फंदे जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। फंदे इंक्रीज़ करने के लिए मैं इस तरह से बीच में 4 निडल का 3 निडल का गैप दिया। फिर 4 4 निडल्स डिवाइडर्स ट्रांसफ़र टूल से बीच में 4 4 निडल के बाद एक निडल का गैप दिया और उसको हमने इस तरह से कर लिया। अब जो खाली निडल है उसमें हम इस तरह से फंदा लगा लेंगे साइड से इस तरह से। अब हम इसको प्लेन प्लेन बना लेंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए। मैं इसको 10 इंच के अप्रोक्स बनाऊंगी। इसी तरह से बना कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। मैं इंच टेप से इसकी लेंथ बता देती हूँ आपको कि कितना बन के आया ये। इस तरह से ये 10 इंच के करीब 10 इंच हमारा बन गया है। तो अब हम इसमें आर्म होल की घटाई करेंगे। तो उसके लिए दोनों साइड से हम 3 इस तरह से मैंने ये
65 फंदे डाले, उसके बाद 28 सिलाइयाँ लगा के डबल बॉर्डर बना लिया इस तरह से। फिर इसमें 8 फंदे इंक्रीज़ किए और फिर वो 73 हो गए। और 10 इंच तक मैंने इसको ऐसे ही प्लेन प्लेन बना लिया है। 10 इंच बनाने के बाद अब हम दोनों साइड से आर्म होल की घटाई करेंगे। तो 3 फंदे हम यहाँ से घटा लेते हैं, 1 2 3। अब एक सिलाई लगाएंगे और इस साइड से भी हम एक 3 नीडल जो है वो घटा लेंगे, 1 2 एंड 3। फिर एक सिलाई लगाएंगे। अब दोनों साइड से हम 2 नीडल जो है वो घटा लेंगे, 1 2। एक सिलाई लगाएंगे, 1 एंड 2। फिर से एक सिलाई लगाएंगे। अब एक एक फंदा घटाएंगे। इसी तरह से हमारे 3 2 1 करके हमने दोनों साइड से 12 फंदे जो है वो घटा लिए हैं। अब हम जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए, 5 इंच के करीब मैं इसको बनाऊंगी, तो इसी तरह से प्लेन प्लेन इसको बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा 5 इंच हो गया। अब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक साइड से 30 और दूसरी साइड 31। तो आधे फंदे जो है मैंने आगे कर दिए हैं 30 फंदे, और 31 फंदे जो है वो हमारे पीछे हैं। इस तरह से हमने 3 2 1 करके फंदे जो है वो बना घटाने के बाद इतना बना लिया 5 इंच के करीब। अब इसको हम नेक घटाएंगे, तो ये इस तरह से पीछे कर लिया है ताकि जो पीछे वाले फंदे वो बने, जो आगे वाले हैं वो ना बने। और एक सिलाई लगाएंगे हम इसमें। एक सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम फंदे इंक्रीज़ कर लेंगे, 18 फंदे हम छोड़ेंगे और बाकी जो फंदे उनको हम 18 + 3 छोड़ेंगे और बाकी के जो फंदे उनको हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। एक एक करके हम जो फंदे उनको हम इस तरह से बंद कर लेते हैं। इस तरह से हमने 18 और जितने आपने आर्म होल के लिए छोड़ने हो उसके बाद 3 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम ये जो 18 फंदे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 6। तो फर्स्ट अभी हम 6 फंदे जो है वो बंद कर लेंगे इस तरह से एक एक करके। फिर हम एक सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई में यहाँ से हम 2 फंदे जो है वो घटा लेंगे नेक की साइड से। जो हमने 3 फंदे छोड़े थे वो इस तरह से इसमें राउंड शेप देने के लिए छोड़े थे। इस तरह से 2 फंदे घटा लिया। अब हम एक सिलाई लगाएंगे। अब फिर से हम यहाँ से 6 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिलाइयाँ लगा 6 फंदे बंद करने के बाद फिर से हम 2 सिलाई एक सिलाई लगाएंगे पहले, और यहाँ से भी एक फंदा घटा लेंगे। इस तरह से जो 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा छोड़े थे वो हमने घटा लिए हैं। अब ये 6 फंदे बचे हुए हैं। जो 18 फंदे थे उसमें से हमने 2 बार 6 करके घटा लिए हैं। अब ये 6 बचे हुए हैं, इसको भी हम बंद कर लेंगे इस तरह से। तो एक साइड से हमारा ये कंधे तक बन गया, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कर लेंगे। आप चाहो तो बिना घटाए भी रख सकते हो, पर हल्की सी राउंड शेप देने के लिए हम यहाँ पे घटाई करते हैं। यहाँ पे भी हम इसी तरह से, ये 18 फंदे बचे थे हमारे और +3, तो 3 तो हमने यहाँ पे वो राउंड शेप देने के लिए घटाए 2 और 1 करके, और यहाँ पे हमने जो 18 थे उनको 6 करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस तरह से। पहले हमने 6 घटाए, फिर 2 सिलाइयाँ लगाई, फिर उसके बाद 6 और फिर से 2 सिलाइयाँ। इस तरह से वो एक स्लंटिंग लाइन की तरह बन के कटिंग, जैसे हम सूट वगैरह सिलते हैं उसमें कटिंग देते हैं 1/2 इंच के डाउन, तो उसी तरह से। और इस साइड से भी हम इसी तरह से घटाएंगे। इसमें भी हम 18 + 3 फंदे छोड़ेंगे और बाकी के जो फंदे हैं उनको हम बंद कर लेंगे। इस तरह से
इस तरह से हमारे 21 फंदे बचे हुए हैं। तो हम ये हुक जो है आगे कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई नीडल्स होल्ड में नहीं रखनी है। और इस साइड से भी हम 6 नीडल जो है वो घटा लेंगे। फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम 2 फंदे घटा लेंगे, 1 एंड 2। फिर से हम एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से 6 फंदे घटा लेंगे, 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। इस तरह से 6 फंदे हम घटा लेंगे। फिर एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम एक फंदा घटाएंगे। अब हमारे ये 6 फंदे बचे हुए हैं, तो हम एक सिलाई लगा के ये 6 फंदे जो है इनको भी हम बंद कर लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। इस तरह से अब धागे से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट का भी इसका बना लेंगे। आर्म होल तक हम सेम ऐसे ही बना लेंगे, आर्म होल से थोड़ा ऊपर तक। तो उसके बाद कब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाना है। इस तरह से हमने ये बैक फ्रंट पार्ट जो है वो आर्म होल से 2.5 इंच ऊपर बना लिया है इस तरह से। अब इसमें हमें राउंड नेक की घटाई करनी है। तो इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे फंदे, वैसे ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। और ये साइड वाली हुक पीछे कर लेंगे इस तरह से, और जो ऊपर वाली होती है वो पीछे रहेगी, जिससे जो आगे वाले फंदे वो नहीं बनेंगे, जो पीछे वाले वो ही बनेंगे। तो यहाँ पे हम 4 नीडल जो है वो घटा लेंगे। राउंड नेक बनाने के लिए यहाँ पे हम 4 नीडल जो है वो घटा लेंगे इस तरह से। अब एक सिलाई लगाएंगे हम, अब एक और सिलाई 2 सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ से 3 नीडल और घटा लेंगे इस तरह से, 1 2 3 नीडल घटाने के बाद फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 एंड 2। अब हम 2 नीडल घटा लेंगे इस तरह से, 1 2। अब एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर से हम एक और सिलाई लगाएंगे और एक नीडल घटा लेंगे। अब इस तरह से जब तक कि हमारे 18 फंदे नहीं बच जाते हैं, जितने कि हमने पीछे वाले बैक पार्ट में छोड़े थे, कंधे में आर्म होल यहाँ से शोल्डर के लिए, कंधे के लिए जितने फंदे छोड़े थे उतने ही हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे, 18 फंदे। और बाकी एक एक करके यहाँ पे घटा लेंगे इस तरह से। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम एक फंदा घटाएंगे इस तरह से। अब हमारी ये घटाई कंप्लीट हो गई है, हमारे ये 18 फंदे बचे हुए हैं। तो अब हम प्लेन बना लेंगे, 5 इंच के करीब जितना हमने बैक पार्ट बनाया था कंधे तक, आर्म होल की जितना हमने बनाया था उतना ही हम इसमें भी बना लेंगे। जब हमारे उतना ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जैसे हमने उसमें कंधे की घटाई की थी वैसे ही हम इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पे हम 6 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 फंदे घटाने के बाद फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब फिर से हम 6 फंदे घटा लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 फंदे घटाने के बाद फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। और फिर से यहाँ पर हम जो 6 फंदे बचे हुए हैं इनको हम घटा लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 और ये 6 लास्ट वाला, इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से एक साइड से हमारा ये जो नेक का एक साइड से बन गया, दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही घटाएंगे। पहले हम 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे, यहाँ पे बंद कर लेंगे।
जैसे वेट ज़्यादा हो तो अब फंदे कम हो गए तो हम वेट को कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रोड को हटा लिया, बस वेट को ही लगाया है इस तरह से। यहाँ पर हम 4 फंदे जो है वो घटा लेंगे, बंद कर लेंगे। अब जो कैरेज की जो ये हुक है इसको हम आगे कर लेंगे, क्योंकि अब हमें कोई भी जो फंदे होल्ड में नहीं रखने। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम यहाँ से 3 फंदे जो है वो घटा लेंगे, 2 एंड 3 फंदे घटाने के बाद 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब 2 फंदे हम घटा लेंगे, 1 2, फिर से हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब एक एक करके हम फंदे घटाते रहेंगे इसमें जब तक कि हमारे 18 फंदे नहीं बच जाते हैं। जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था वैसे ही हम इसको भी बना लेंगे पूरा। इस तरह से हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसको 5 इंच तक बना लेते हैं। जब हमारा 5 इंच कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा 5 इंच जो है वो बन गया है। अब यहाँ से गले की साइड से नहीं, हमें बाजू की साइड से हम यहाँ पे इसके 6 फंदे जो है वो बंद कर लेंगे, घटा लेंगे इस तरह से। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से हम इसमें 6 फंदे घटा लेंगे। इस तरह से हम ये वाले फंदे भी बंद कर लेंगे। और अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके हम आगे के पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो बन गया है। और इसके नेक और आर्म की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।